मुझे ग्राउंड वाटर सर्वे के लिए जाना था, तो मैं सोच रहा हूँ कि सारे जो क्लास रिकॉर्ड है आज ही कर दी जाए। तो दूसरा हमारा टॉपिक है वेव सरफेस और वेव फ्रंट किसे कहते हैं। तो पहले इसको नॉर्मल समझ लेते हैं कि वेव सरफेस क्या होती है ना। जो आइसोट्रॉपिक मिनरल है उसकी वेव सरफेस राउंड शेप की होती है, और एनाइसोट्रॉपिक मिनरल की वेव सरफेस है वो इलिप्टिकल होती है। तो मैं एग्जाम में तो सिर्फ इतना ही लिखा है। लेकिन वेव फ्रंट की बात करें तो आइसोट्रॉपिक की वेव फ्रंट होती है। वेव फ्रंट किसे कह सकते हैं, वो वेव नॉर्मल के लगभग 90 डिग्री पे होगी, लेकिन एनाइसोट्रॉपिक की 90 डिग्री पे नहीं होगी। सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी। लेकिन इसको लैंग्वेज में लिखना भी है तो हमें थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। वेव फ्रंट होता क्या है। मान लो ये एक लाइट आ रही है, इसमें लाइट में से बहुत सारी किरणें निकल रही है। तो किरणें अगर किसी पॉइंट पे टकरा रही है तो इसका फ्रंट पार्ट हो गया। अगर किसी एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे सेम पॉइंट टच हो रहे हैं तो ये इसका वेव फ्रंट कहलाएगा। ठीक है, तो अभी मैं पहले डायग्राम से समझाता हूँ कि वेव फ्रंट होता क्या है। A parallel surface connecting similar or equivalent point at existence wave, तो वो वेव फ्रंट कहलाती है। A parallel surface, अभी बनाते हैं पैरेलल सरफेस। ये मैंने यहाँ स्लाइड चालू करी तो इसमें से एक लाइट आई, ये आई, ठीक है। तो वो सिमिलर पॉइंट इक्विवेलेंट पॉइंट को कनेक्ट कर रही है, जैसे ये कनेक्ट कर रही है, तो इसकी ये कहलाएगी वेव फ्रंट कहलाएगी। व्हेन द लाइट ट्रेवल थ्रू द आइसोट्रॉपिक मीडियम, जब आइसोट्रॉपिक मीडियम से लाइट ट्रेवल करती है हैविंग सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, तो उसकी सभी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। द वेव फ्रंट रिमेन प्लेनर, तो जिसके कारण वेव फ्रंट क्या होती है, प्लेनर रहती है, फ्लैट रहती है, जैसे इस फोटो में दिखा रही है। दिस इज बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट थ्रू द मीडियम, जो लाइट की स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है मीडियम के अंदर। हाउएवर द एनाइसोट्रॉपिक मिनरल की बात करें, द स्पीड ऑफ लाइट विल वेरी विद डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। एनाइसोट्रॉपिक मिनरल क्योंकि साइज शेप सेम रहती नहीं है, इसके कारण उसकी जो स्पीड है अंदर मिनरल के अंदर, वो हर पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी स्पीड अलग अलग रहती है। ठीक है, तो ये बात हो गई आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक। इसमें और बात क्या है, दिस कोज द वेव फ्रंट इज डिराइव फ्रॉम द प्लेनर सरफेस ऑफ लाइट प्रोपोगेट थ्रू द क्रिस्टल। इसी कारण जो वेव फ्रंट है उसकी प्लेनर सरफेस होती है। अभी दिखाते हैं वेव सरफेस एक्चुअली दिखती क्या है। द स्पेसिफिक शेप ऑफ वेव फ्रंट इज डिपेंडिंग ऑन द क्रिस्टल, जो स्पेसिफिक शेप है वो क्रिस्टल पे डिपेंड करती है कि क्रिस्टल का शेप कैसे है। एंड द डायरेक्शन ऑफ द लाइट प्रोपोगेशन, लाइट की प्रोपोगेशन डायरेक्शन पे कहलाती है। मान लो ये कोई लाइट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही है, ये दूसरी एक लाइट जा रही है, ठीक है। तो ये सेम टाइम पे ये लाइट का वाइब्रेशन हो रहा है। तो सेम टाइम पे ये जो एक ही तरीके के पॉइंट को मिला रही है, जैसे ये मिला रही है, ये मिला रही है, एक पूरा होने के बाद ये फिर ये मिला रही है, तो ये वेव का वेव फ्रंट होता है जो इसके वेव नॉर्मल के 90 डिग्री पे होगा। वेव नॉर्मल किसे कहेंगे, डायरेक्शन प्रोपोगेशन डायरेक्शन है वही वेव नॉर्मल कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वेव फ्रंट। जो फिर वापस याद रखना है, आइसोट्रॉपिक मिनरल का वेव फ्रंट है वो प्रोपोगेशन डायरेक्शन के 90 डिग्री में होगा, और एनाइसोट्रॉपिक का वेव फ्रंट 90 डिग्री में नहीं होगा। वेव नॉर्मल किसे कहेंगे, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर एक लाइन होगी, उसको वेव फ्रंट कहेंगे, जो प्रोपोगेशन डायरेक्शन दिखाएगी। ठीक है, इसको एक अलग फोटो से दिखा सकते हैं वेव फ्रंट को समझाने के। जैसे लाइट आ रही है तो ये इसका वेव फ्रंट हो गया, वापस रिफ्लेक्ट होगी जा रही है तो ये भी इसका वेव फ्रंट हो गया। और वेव फ्रंट को समझाने के लिए हो सकता है आइसोट्रॉपिक मिनरल का जो वेव फ्रंट होता है तो ये इसकी बिल्कुल 90 डिग्री पे हो गया, और ये कोई डिग्री नहीं बना तो फिक्स हो गया। तो इन आइसोट्रॉपिक मिनरल वेव नॉर्मल एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट आर परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। जो आइसोट्रॉपिक मिनरल है उसमें जो वेव नॉर्मल है और डायरेक्शन है किसकी, लाइट की फैलने की, वो वेव फ्रंट के 90 डिग्री पे होता है। लेकिन एनाइसोट्रॉपिक में वो पैरेलल भी ना पैरेलल होते हैं ना 90 डिग्री पे होते हैं, वो ऐसे किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, डिपेंडिंग कर रहा है कि मिनरल कौन सा है। अब वेव सरफेस क्या होते हैं, तो वेव सरफेस को समझाने के लिए सीधा मैं फोटो बता देता हूँ। जो आइसोट्रॉपिक मिनरल है उसकी जो वेव सरफेस होती है वो होती है राउंड शेप की होती है।
तो राउंड शेप के होने के कारण क्या होती है, उसकी रे की वेलोसिटी है और फेज वेलोसिटी वो किसी भी डायरेक्शन में सेम होगी। लेकिन एनाइसोट्रॉपिक में वेव जो सरफेस होती है वो इलिप्टिकल होती है, थोड़ी लंबी होती है, जिसके कारण हर डायरेक्शन में उसको प्रोपोगेशन अलग अलग होता है। थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। वेव सरफेस होता क्या है? इन ऑप्टिकल मिनरोलॉजी वी यूज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेव सरफेस कॉल्ड इंडिकेटिस, है ना। एक अलग तरीके की वेव सरफेस होती है जिसको इंडिकेटिस कहते हैं। द इंडिकेटिस इज द 3D इलिप्सॉइड होता है दैट रिप्रेजेंट द वेरिएशन इन लाइट वेलोसिटी विद इन द क्रिस्टल। क्रिस्टल की लाइट की वेलोसिटी में जो वेरिएशन आता है उसको ये दिखाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल हैव डिफरेंट शेप फॉर देयर इंडिकेटिस अलग होने के कारण सभी क्रिस्टल का जो शेप है वो अलग अलग रहता है। By analyzing the interaction of the wave front with the indicators, we can understand how light can be reflected when inside the crystal. जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मिनरल के अंदर लाइट किस तरीके से बेंड होगी। दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये जो इंफॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की समझने के लिए कि लाइट का किस तरीके से पोलराइजेशन होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो टॉपिक थे वो पढ़ लें। अब आइसोट्रॉपिक मिनरल की बात करें तो आइसोट्रॉपिक मिनरल में पहले वेव सरफेस की बात करें तो आइसोट्रॉपिक मिनरल है वेव सरफेस स्फीयर शेप की होती है, गोलाकार होती है। बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इट्स सेम इन ऑल डायरेक्शन। जो लाइट की स्पीड है वो सभी डायरेक्शन में एक समान होती है। दिस मीन द लाइट विल एक्सपेंड आउटवर्ड इन यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेप। इसके कारण क्या होता है, जो लाइट है वो फैलेगी, है ना, और बाहर की तरफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेप में, गोल शेप में फैलेगी। इसको समझाने के लिए मैं नॉर्मल कर सकता हूँ। जैसे मैंने रात को खेतों के अंदर में निगरानी कर रहा था, टॉर्च थी मेरे हाथ में, ठीक है, तो मैंने क्या है टॉर्च जला दी। ये मेरे पास टॉर्च थी और जलाई मेरी लाइट, ये फैल के ऐसे गई। तो ये जो फैलेगी ना ये गोलाकार फैलेगी। तो यहाँ जो उसका जो इधर साइड में जितना प्रकाश दिखेगा वो बिल्कुल इस तरीके से ही दिखेगा। तो उसको समझाने के लिए ऐसे कर सकते हैं। तो उसका जो फैलाव होता है आउटवर्ड एक्सपेंशन वो यूनिफॉर्म स्फेरिकल गोल शेप में होगा। वेव फ्रंट की बात करें तो वेव फ्रंट मैंने बात कर लिया था कि इसका जो वेव फ्रंट है वो वेव फ्रंट उसके 90 डिग्री पे होगा। जैसे ये हो गया, ये का ये दूसरा हो गया, तो ये इसका वेव फ्रंट है जो प्रोपगेशन डायरेक्शन के 90 डिग्री पे होगा। ठीक है। एनाइसोट्रॉपिक की बात करें तो एनाइसोट्रॉपिक में जो वेव सरफेस है वो इलिप्सॉइड होगा। और वेव फ्रंट की बात करें तो वेव फ्रंट उसके पैरेलल नहीं होगा। जो फोटो पहले डाला वो सेम का सेम फोटो तुमको लिखना है। ठीक है, इसके साथ ये टॉपिक पूरा होता है। अब मेन टॉपिक अपन नेक्स्ट है तो वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।